एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ करके कहा था कि प्रभु, आपने पिछले महीने की एकादशी की चर्चा विस्तार पूर्वक कही। निर्जला एकादशी का महात्म्य आपने विस्तार पूर्वक सुनाया। हे भगवान, अब हम आपसे आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा आपसे सुनना चाहते हैं। प्रभु, आप ये विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। भगवान ने कहा, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इस एकादशी का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है, यदि कोई व्यक्ति धोखे से भी इस व्रत को कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको पारलौकिक सुख मिलता है, लौकिक सुख मिलता है और उसको संपूर्ण प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते सुनाते कहते हैं कि अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम के राजा राज्य करते थे। भगवान महादेव के वह बहुत बड़े भक्त थे। बिना भगवान शंकर की पूजा किए बिना वो जल भी नहीं पीते थे। एक हेमा नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ फूल लेकर के आया था और उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन उसके मन में ऐसा कोई विकार आया और वह अपनी स्त्री के साथ में और उसने स्त्री संग किया। इधर राजा जब दोपहर तक राह देखता रहा और वो जब नहीं आया तो अंत में कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के देखो उस माली को अभी तक फूल लेकर के आया क्यों नहीं है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतकामी और अपनी स्त्री के साथ में रमण कर रहा है। यह सुनकर के राजा इतना क्रोधित हो गया और उसने जब उसको बुलाया, हेम नाम का माली भय से कांपता हुआ चल करके आया। कुबेर ने बहुत क्रोध में आकर कहा, अरे नीच दुष्ट कहीं के, तूने ईश्वर की पूजा में, भगवान महादेव की पूजा में इतनी बड़ी त्रुटि गलती की है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सह करेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कुष्ठ रोग से तू बहुत ज्यादा परेशान होगा। कुबेर के शाप देते ही हेम नाम का जो माली था उसका पतन हो गया और उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। धरती पर आते ही पूरा शरीर श्वेत हो गया, कोढ़ हो गया उसको। उसकी स्त्री भी उसी समय अप्रकट अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उस माली ने बहुत बड़े दुख भोगे, जंगल में जाकर के, वन में जाकर के, और वह भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन की बात थी, रात में जब वो सो रहा था, नींद आ नहीं रही थी, तो भगवान शंकर जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति आ गई, ध्यान आ गया। तब वह घूमते घूमते वहां पर एक महात्मा से मिला। महात्मा का नाम था मार्कंडेय ऋषि। महात्मा मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर उसका पहुंचना हुआ, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़े थे, और हेम नाम का माली वहां पहुंचकर महात्मा मार्कंडेय के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा मार्कंडेय ने कहा, अरे भाई, ऐसा तुमने कौन सा पाप कर दिया है जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। माली ने कहा, हे गुरुवर, क्या बताऊं, मुझसे ऐसी ऐसी गलती हुई है, मेरा उद्धार कीजिए और मैं क्या करूं। तब महात्मा मार्कंडेय ने कहा कि आषाढ़ मास में पड़ने वाली एकादशी कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। इसका यदि तुम व्रत करोगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। महात्मा मार्कंडेय के कहने से उस हेम नाम के माली ने योगिनी नाम की एकादशी का व्रत किया और भगवान की कृपा से उसका कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देने वाला है। इसलिए इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। अंत में हेम नाम का माली है वो स्वर्ग के लिए चला गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए योगिनी एकादशी मैया की जय हो। हरि वैष्णव जनों को मैं कहना चाहूंगा, एक तो इस व्रत के करने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग, किसी भी प्रकार के रोग नहीं रहता और इसकी महिमा इतनी है, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितने फल की प्राप्ति होती है, योगिनी एकादशी का व्रत करने से उतना फल प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और तमाम इन कथाओं का आनंद लेते रहिए। जय श्री राधे।